हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सटर चैनल। स्टडी सटर चैनल में आपका स्वागत है। ये पीडीएफ आप लोगों को दिख रहा होगा जो EMRS टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन का जो पीडीएफ ये पब्लिक नोटिस आया था 31 तारीख को, मतलब 31 मई को, है ना। तो ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ वो बेसिकली मैं इसलिए बना रहा हूँ कि काफ़ी सारे ऐसे एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स हैं जो ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये एग्ज़ाम कब होगा, है ना। इस पे आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पे। कोई बोलता है अगस्त में होगा, सितंबर में होगा, इवन काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि नवंबर या दिसंबर में होगा, है ना। तो यहाँ पे जो अपन बात करेंगे वो फैक्ट्स पे बात करेंगे कि कब आपका एग्ज़ाम हो सकता है। मतलब मैक्सिमम डेज़ या मैक्सिमम मंथ कुछ भी हो सकते हैं, अपन मिनिमम पे बात करेंगे कि आखिर आपके पास मिनिमम कितना टाइम है। ओके, वैसे मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि ज़्यादातर जो जो ऐसे एस्पिरेंट जो काफ़ी सीरियस होते हैं, है ना, उन्हें इन सारी चीज़ों से सही में मतलब नहीं होता है कि पोस्टपोन हो गया, अब कब कब आएगी, इसकी डेट क्या है, वो अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं, है ना। लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें लगता है कि एक सर अगर एस्टिमेटेड डेट पता हो कि 1 मंथ या आफ्टर 2 मंथ कब हो सकता है तो थोड़ा उस मैनेज कर लेते हैं, है ना। तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आज अपन जो बात करेंगे वो कोई ऐसा तुक्का नहीं है कि मतलब आपको बता दिया कि हाँ अगस्त में होगा, सितंबर, बिल्कुल फैक्ट्स पे बात करेंगे। और एक तरीके से अपन ये जो नोटिस है, पब्लिक नोटिस जो EMRS ने रिलीज़ किया था, इसी को पूरा एनालाइज करेंगे। जो 3 पॉइंट्स गिवन है ना, आपको दिख रहे होंगे, ये जो आपको 3 पॉइंट्स दिख रहे होंगे 1, 2, 3, है ना, इन्हीं 3 पॉइंट को अपन एनालिसिस करके और EMRS की इसी नोटिस से अपन जो है उनसे आंसर ले लेंगे कि मिनिमम अपने पास कितना टाइम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है। In view of the ongoing COVID-19 pandemic, the candidates of ETSSE are hereby informed the following। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला पॉइंट आपका क्या है, फर्स्ट पॉइंट है आपका कि द ETSS 2021 एग्जामिनेशन इज़ पोस्टपोन अंटिल फर्दर नोटिस। इसका मतलब ये है कि जो भी इनका एक नोटिफिकेशन, मतलब कि जो एडवर्टीज़मेंट आया था उसमें जो भी डेट्स दी गई थी, चाहे वो फॉर्म फिलिंग की डेट हो, करेक्शन की डेट हो या फिर एग्जामिनेशन की डेट हो, तो वो सारी की सारी डेट को क्या किया गया है, फर्दर नोटिस के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। मतलब कि अब जो भी आप फर्दर एक नोटिस आएगा उसमें अपडेटेड डेट्स आएंगी। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया ना। अब आप सेकेंड पॉइंट पढ़ो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें लिखा है कि 1 मंथ विंडो शैल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स फॉर अप्लाइंग हु हैव नॉट बीन एबल टू अप्लाई टिल 31/5/2021। मतलब कि 31 मई तक जिनने अप्लाई नहीं कर पाया है उनके लिए 1 मंथ की विंडो फिर से प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो ये मैं तो बोल नहीं रहा हूँ, ये EMRS ने बोला है कि अगेन आपको 1 मंथ की जो है वो विंडो दी जाएगी। ठीक है, तो अभी आप ये मान के चलो, अभी आप एडिशन करते हो जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ, तो इनके हिसाब से 1 महीना मतलब कि 30 दिन तो ये हो गए। मतलब जब भी इनकी प्रोसेस स्टार्ट होगी तो 1 महीने की विंडो दी जाएगी, तो 30 दिन तो ये हो गए आपके पास। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है कि न्यू एग्जामिनेशन शेड्यूल इंक्लूडिंग करेक्शन विंडो। इस चीज़ को पढ़ना ध्यान से, इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना, ये जो लिखा है ना, इंक्लूडिंग करेक्शन विंडो, न्यू एग्जामिनेशन शेड्यूल इंक्लूडिंग करेक्शन विंडो फॉर द ETSSE 2021 शैल बी इन्फॉर्म टू द कैंडिडेट। ठीक है, तो इन ड्यू कोर्स। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको जो 1 मंथ का ड्यूरेशन, 1 मंथ का जो विंडो दिया जाएगा फॉर्म फिलिंग के लिए, उसके अलावा आपको एक करेक्शन विंडो भी दी जाएगी जिसमें अगर किसी भी कैंडिडेट से पर्टिकुलर कोई मिस्टेक हो गई है ना, उसको करेक्ट करने के लिए, तो अपन मान के चलते हैं कि उस विंडो को 1 हफ्ते का मान लेते हैं कि वो 1 वीक का प्रोवाइड कराएंगे, है ना, मतलब 7 दिन से 10 दिन का मान लेते हैं, तो 30 दिन आपके पास वो रहे, है ना, विंडो का जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, और मान लेते हैं 1 हफ्ता, मतलब 7 दिन से 10 दिन आपके पास ये रहे, तो टोटल कितने 40 दिन आपके पास हो गए। ठीक है, अब 40 दिन आपके पास ये हो गए। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब जो लास्ट डेट होगी विंडो करेक्शन की उसी के अगले दिन आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, है ना। फिर आपके जो है वो एडमिट कार्ड भी प्रिपेयर होंगे और फिर एडमिट कार्ड आपके रिलीज़ होंगे। तो अपन मान लेते हैं कि विंडो करेक्शन के अपन मिनिमम से मिनिमम मान रहे हैं। ठीक है, तो अपन मतलब कि एज्यूम करते हैं कि जो लास्ट डेट होगी विंडो की उसके
1 हफ्ते बाद या 7 दिन बाद या फिर 10 दिन बाद अपन मान के चलते हैं कि एग्जामिनेशन कंडक्ट होने लगेंगे। तो 10 दिन आपके पास वो हो गए, तो टोटल कितने आपके पास कितने दिन हो गए? 50 दिन हो गए, ठीक है। ये मिनिमम आपके दिन 50 है। तो आज जो वीडियो बना रहे हैं वो है 19 जून, है ना। अपन मान के चलते हैं चलो 20 हो गया, ठीक है। 20 जून को आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप 20 जून से आप 50 दिन ज़रा काउंट करो, है ना। तो 10 दिन तो आपके ये जून के हो गए, ठीक है। आपके पास बचे 40 दिन, 30 दिन आपके पास जुलाई के हो गए और 10 दिन आपके पास अगस्त के हो गए, ठीक है। तो आपने सिर्फ इस EMR के नोटिस से जो आया था उससे आपने ये कैलकुलेट कर लिया है कि अभी भी हमारे पास मिनिमम जो है 50 डेज़ हैं। मतलब कि अगर अपन मंथ के हिसाब से बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम हो सकता है ना, जो इस नोटिस से अपन को दिख रहा है, जो मिनिमम या कितनी भी जल्दी हो सकता है, तो वो आपका 2nd वीक ऑफ अगस्त में हो सकता है ना, वही जा रहा है। या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि 2nd वीक ऑफ अगस्त या फिर मिड अगस्त में आपका स्टार्ट हो सकता है। ये मिनिमम है आपका, ठीक है। अब यदि मान लो अभी इस मंथ में यदि मान लो जून में उसका जो है एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं होते हैं, जुलाई में होते हैं, तो फिर जुलाई का 1 मंथ रहेगा, फिर 10 दिन रहेंगे, फिर 10 दिन रहेंगे, तो ये आपका जो है 20 तारीख के अगस्त के बाद भी निकल सकता है। अगर मान लो थोड़ा और लेट हुआ तो आपका सितंबर पहुंच जाए। फिर ये क्या है, ये फर्दर अजम्पशंस हैं, ठीक है, जो बाकी के यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि सितंबर में जा सकता है, अक्टूबर में, नवंबर में, लेकिन मैंने आपको मिनिमम बताया। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये 50 डेज़ अपने हाथ में लेके चलिए। इसी हिसाब से अब एक शेड्यूल बनाइए कि मिनिमम हमारे पास जो है वो 45 to 50 डेज़ हैं, मतलब कि 1.5 मंथ है आपके पास, है ना। उस हिसाब से आप पढ़ो, और इसके अलावा जो भी आपको टाइम मिलता है वो आप बोनस में ले लेना, है ना। उसमें आप रिवाइज कर लेना, क्वेश्चंस कर लेना, ये सारी चीज़ें कर लेना। तो आई होप आपको कुछ हद तक ये क्लियर हुआ होगा, और मैं ये आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब आप लोग इसमें फर्दर अपना टाइम वेस्ट ना करें, इसमें सर्च कर के वीडियोस यूट्यूब में आके कि कब डेट है, कब नहीं है, कब होगी, है ना। तो मिनिमम आप मान के चलो आपके पास 45 to 50 डेज़ हैं, और उस हिसाब से आप पढ़ाई करो, ठीक है। और जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत ही इस चैनल पे अपडेट कर दूंगा। तो आप सब्सक्राइब करके इसको आप इस पर सब्सक्राइब कर लो, और बेल नोटिफिकेशन पे आप जो आइकन है उस पर आप क्लिक कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों का, आप बोलोगे सर ठीक है हमने मान लिया 50 डेज़ का, लेकिन अब हम पढ़ाई कैसे करें, कैसे कहाँ से हमको मिलेगा। तो देखो आप एक काम करो, मैं सारे के सारे जो वीडियोज़ रिलेटेड हैं, है ना, खासकर जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा जो नॉन टेक्निकल पार्ट अपना रहता है, जैसे कि इंग्लिश का पार्ट है, रीजनिंग का है, GS GK का है, स्टैटिक GK, इन सारे के सारे जो वीडियोस हैं, है ना, वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो मैं 3 फेसेस में जो है वो पढ़ाई करवाऊंगा। जैसे कि मैं जो भी वीडियोस होंगे इंपॉर्टेंट वो मैं यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा, ठीक है। और इसी के डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे टेलीग्राम का जो है वो लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे मैं PDF प्रोवाइड कराऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे PDF में प्रोवाइड करा दूं, ठीक है। और थर्ड एक लिंक मैं वेबसाइट का दूंगा, है ना, अपनी वेबसाइट का, जिस पे आप जाके क्या कर सकते हैं, जो भी मैं पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड उसी के जो MCQs होंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको एक एग्ज़ाम जैसा फील आए, है ना, वो आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो मैं वो सारे MCQs या क्वेश्चंस यहाँ पे भी बनवा सकता हूँ, ऐसे पढ़ के बता सकता हूँ आपको, है ना, लेकिन उतना आपको वो फीलिंग नहीं आएगी, है ना। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि यहाँ पे मेरा वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ, PDF डाउनलोड करके उसको एक बार रिवाइज़ कर लो, ठीक है। और रिवीजन के बाद फिर आप मेरी वेबसाइट पे जाओ, उससे रिलेटेड जो भी मैंने क्वेश्चन अपलोड किए हैं उसको आप अटेम्प्ट कर लो, आपका प्रिपेयर हो गया पूरा, है ना। तो सारे के सारे लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप सब लोग क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब चैनल हमारा ज्वाइन कर लो, और जो भी टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लो, है ना। और वेबसाइट पे मैं जब भी कोई ऐसा वीडियो डालूंगा जिसमें मुझे लगेगा कि इसके मुझे क्वेश्चंस कराने हैं, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग उसको कर लेना, ठीक है। तो अभी जो मैं काम कर रहा था, मैं स्टैटिक जो GK है उस पर मैं वीडियो बना रहा था, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, जैसे इन्वेंशंस वगैरह पे काफ़ी आते हैं, किसने क्या डिस्कवर किया। तो ये बहुत ही जल्दी मैं इसको अपडेट करने वाला हूँ और अपलोड कर दूँगा मैं इस अपने चैनल पर, ठीक है। तो आई होप आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही हो। बाकी आपकी तरफ से कोई अगर डिमांड है, कुछ सजेशंस हैं, तो आप ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पे आपको क्या पढ़ना चाहते हैं, कैसे क्या करना है ना। और आप पढ़ो अच्छे से फिर, है ना, ठीक है। टेक केयर, बाय।